से हमारा है प्रवाह, ये जो हमारी गाड़ी है पटरी से उतर न जाए इसलिए। और वैसे भी जब कुछ सुना ही नहीं, समझा ही नहीं है, तब तक सवाल भी इतने आएंगे कि जो मैच्योर नहीं होंगे। तो पहले सुनो और जो कहा जाता है करो। ज्यादातर आपको आपके सवाल के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। और फिर भी जितने सवाल बनते हैं तो अंतिम 2 दिन में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। ओके, तो हमारी बात चलती है पेट को साफ करने की, बड़े आंत को साफ करने की। वैसे भी हम करते तो थे, मैंने भी किया था। तो क्या करते थे उस वक्त हम कि हमें पता तो था ही कि सभी रोगों का कारण कब्ज है, वो तो हम जानते थे। और कब्ज को हटाने के लिए हम जो इलाज उपचार करते थे वो गलत करते थे, गलत दिशा के थे, गलत सोच के थे। उस वक्त हम क्या करते थे कि कब्ज को हटाने के लिए हिमन, हरक, त्रिफला, कायम चूर्ण और ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार के चूर्ण जो बाजार में मिलते हैं वो लेते थे। और हम मानते थे कि इनसे सफाई अच्छी तरह से हो रही। लेकिन जब सही बात समझ में आई तब पता चला कि इससे निकलता था, लेकिन जो निकलता था वो इन पाइप टाइम में था, यानी जो भोजन पचने के लिए था वो निकल जाता था। और जो चिपका हुआ था इसको निकाल नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो खुद चिपक जाता था। हिमन, हरड़, त्रिफला, अन्य चूर्ण वो खुद चिपक जाता था। और ऐसे चिपक जाता था मानो एक प्लास्टरिंग, कि जिसको बाद में हटाना है, निकालना है तो भी इट इज टू डिफिकल्ट। तो ये जब एनिमा की समझ आई तो अपने आप ये सारे जो हम लेते थे, हिमन, हरड़, अन्य चूर्ण, हरड़ते, ये अपने आप लेने का बंद हो गया। और ऐसी स्थिति अपने आप आ गई बाद में कि अब कुछ भी करना नहीं पड़ता और इतनी आसानी से अब टॉयलेट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, पशु पक्षी हर कोई अन्य प्राणी, जलचर, स्थलचर, नभचर, अन्य हर कोई प्राणी, तो इसको आप देखेंगे कि मलत्याग करने में कितना समय लगता है। हाँ, मिनट भी नहीं, मिनट भी सेकंड में। और हमें कितना लगता है वो हमें पता है। तो इसका कारण भी हम देखेंगे, ऐसा क्या है, क्यों होता है। लेकिन ये सारी चीजें इसमें बहुत हेल्पफुल ये है एनिमा, यानी कि संजीवनी क्रिया। इसलिए हम इस पे सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं कि जो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है तुरंत। बाद में तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं भी हमें जाना है, हमारा क्या है, एक आदत सा पड़ जाता है। मानो हम 6 बजे उठते हैं और बाद में टॉयलेट जाते हैं। अब हमें कहीं 4 बजे जाना हो तो टॉयलेट नहीं आएगी, आदत पड़ गई है। और बस में है, कहीं रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है तो सुविधा होगी। लेकिन जहाँ सुविधा नहीं है वहां हमें या तो रोकना पड़ेगा, रोकने से भी नुकसान है।
और नहीं तो हमें कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसी जब नौबत आती है तब हम एनिमा लेके निकलेंगे, सारा दिन कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये भी एक सुविधा, एडिशनल लाभ होगा। जब जब लेते चले जाएंगे अपने आप पता चल जाएगा, द्वार खुलते जाएंगे, क्षितिज खुलती जाएगी। शुरुआत करनी है। तो ये मैंने बताया कि ऋषि मुनि के काल में जब ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने गलत भोजन खाना शुरू किया, तब उनको भी कब्ज होने लगी। नहीं तो किसी को कब्ज नहीं होती। इतने 84 लाख योनियां हैं, किसी को कब्ज नहीं होती, इंसान को ही होती। और इंसान ने जो पशु पक्षी पाल रखे हैं उनको ही होती है, उनको ही रोग होते हैं। तो इसका कारण है गलत खाना। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जब से ऋषि मुनि हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन जब साधना में लगे थे, संसार छोड़ दिया था, सन्यासी हो गए थे, तो इसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, संत कहते हैं, साधु कहते हैं। लेकिन उन्होंने जब गलत खाना शुरू कर दिया, तब उनको भी शरीर तो शरीर अपना काम करेगा, भोजन अपना काम करेगा। तो उनको कब्ज होने लगी। तब उन्होंने एक तरीका अपनाया कब्ज को दूर करने के लिए। कोई ऐसा आसन करके पानी खींच लेते थे बड़ी आंत में और बड़ी आंत को साफ करते थे। अब समय बीतता गया, आयुर्वेद का जमाना आया। तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ के हिसाब से ये एनिमा दिया जाता है, जिसको बस्ती प्रयोग ऐसा नाम दिया गया है। और वात पित्त कफ के हिसाब से वो इसमें कुछ ऐसी औषधियां डालते हैं, रसायन डालते हैं और पानी चढ़ाते हैं और बड़ी आंत को साफ करते हैं। आगे चलकर आयुर्वेद तो चालू ही रहा, पंचकर्म भी होते रहे। अब योगा का जमाना आया, तो योगा में भी नेति, धोती, बस्ती ऐसी सफाई की क्रियाएं करवाई जाती है। तो वहां भी बस्ती प्रयोग है, यही है जिसको हम एनिमा कहते हैं। लेकिन यहाँ ठंडा पानी, गर्म पानी, नींबू डालना, ये करना, वो ये अपने अपने हिसाब से। लेकिन बड़ी आंत वहां भी साफ करवाई जाती है। आगे चलकर नेचुरोपैथी का जमाना आया।